नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पूर्ति की अवधारणा भाग 2, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे पूर्ति फलन, पूर्ति का नियम और पूर्ति अनुसूची। पूर्ति फलन किसी वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा तथा इसे प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है: Sx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Px, Pz, T, C, Gp। यहाँ Sx वस्तु x की पूर्ति, F फलन, Px वस्तु x की कीमत, Pz वस्तु x की संबंधित वस्तु z जो प्रतिस्थापन या पूरक हो सकती है की कीमत, T तकनीकी परिवर्तन, C उत्पादन की लागत या आगमों की कीमत और Gp सरकारी नीतियां अथवा उत्पाद कर की दरें। पूर्ति का नियम एक निश्चित समय पर वस्तु विशेष की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और कीमतें घटने पर पूर्ति घट जाती है। इसे ही पूर्ति का नियम कहते हैं। अतः पूर्ति का नियम यह बताता है कि वस्तु की कीमत और पूर्ति समान दिशा में गतिशील होते हैं, अर्थात वस्तु की कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध होता है। सांकेतिक रूप में इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं: Sx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Px। यहाँ अन्य बातें स्थिर या समान रहें। पूर्ति के नियम की मान्यता है। पूर्ति का नियम निम्न मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1, वस्तु विशेष के उत्पादन साधनों की पूर्ति और कीमतें स्थिर रहें। नंबर 2, वस्तु विशेष के उत्पादन की तकनीक स्थिर रहे। नंबर 3, वस्तु विशेष के प्रति विक्रेता एवं क्रेता की रुचि स्थिर रहे। नंबर 4, वस्तु विशेष की पूर्ति विभाज्य हो। नंबर 5, वस्तु विशेष से संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें। नंबर 6, सरकार द्वारा आरोपित कर एवं अनुदान स्थिर रहें। नंबर 7, कृषिगत पदार्थों की पूर्ति हेतु मौसम और जलवायु दशाएं स्थिर रहें। नंबर 8, कृषिगत पदार्थों की पूर्ति उसकी कीमत की तुलना में समयावधि के पश्चात ही परिवर्तित हो पाती है। पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण ऊंची कीमतों पर लाभ अधिकतम करने के लिए फर्में अधिक मात्रा बेचने का प्रयास करती हैं। दूसरा, ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादकों का आगमन। और तीसरा, दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है, अतः वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना आसान होता है। पूर्ति अनुसूची। पूर्ति अनुसूची एक तालिकात्मक कथन है। जब कोई विक्रेता बाजार में विभिन्न चीजें बेचने के लिए उपलब्ध कराता है, तो वह भिन्न भिन्न कीमतों पर उस वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राओं को बेचने के लिए तैयार होता है। अतः पूर्ति तालिका उन सभी वस्तुओं की मात्रा की सूची होती है जिन्हें विक्रेता विभिन्न मूल्यों पर बेचने के लिए तैयार होता है। पूर्ति अनुसूची का निर्माण पूर्ति नियम के आधार पर किया जा सकता है। पूर्ति अनुसूची दो प्रकार की होती है: व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची और बाजार पूर्ति अनुसूची। पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र के द्वारा पूर्ति के नियम का स्पष्टीकरण। यहाँ एक पूर्ति तालिका दर्शाई गई है जिसमें कीमत रुपये प्रति किलोग्राम में तथा पूर्ति की गई मात्रा किलोग्राम प्रति माह के रूप में दिखाई है। जब कीमत 1 रुपये है तो पूर्ति की मात्रा 5 किलोग्राम, कीमत 2 रुपये पर पूर्ति की मात्रा 10 किलोग्राम तथा कीमत 3 रुपये पर पूर्ति की मात्रा 15 किलोग्राम। इनके मध्य रेखा चित्र खींचने पर हमें पूर्ति वक्र एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र में
SS के द्वारा दर्शाया गया है। व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र। ऐसी तालिका जिसमें केवल एक विक्रेता द्वारा विभिन्न मूल्यों पर बेचे जाने के लिए वस्तुओं की सूची हो, उस तालिका को व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहते हैं। इसमें केवल एक विक्रेता की अनुमानित कीमतों के बारे में जानकारी होती है। उदाहरण के लिए, आगे तालिका में एक बिस्किट उत्पादक की 2 फर्मों की पूर्ति अनुसूचियों को प्रदर्शित किया गया है। निम्न तालिका में अलग अलग फर्मों द्वारा दी हुई कीमतों पर बिस्किटों की पूर्ति मात्रा को प्रदर्शित किया है। उपयुक्त फर्मों के द्वारा बाजार कीमतों पर उपलब्ध पूर्ति मात्रा के अनुरूप इनके पूर्ति वक्रों का स्वरूप आगे दिखाए गए रेखा चित्रों में प्रदर्शित किया गया है। कीमत और पूर्ति के संयोग बिंदुओं से प्राप्त वक्र एक धनात्मक ढाल वाला होता है, जिसे व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहा जाता है। आइए देखते हैं। यहाँ 2 फर्मों, फर्म ए व फर्म बी की व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र को दर्शाया गया है। तालिका में बिस्किट पैकेट कीमत रुपए में तथा व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची पैकेटों में दर्शाई गई है। फर्म ए 10 रुपए कीमत वाले पैकेटों की 300 तथा फर्म बी 400 की पूर्ति करती है। इसी प्रकार 20 रुपए कीमत वाले पैकेटों की फर्म ए 400 व फर्म बी 600, 30 रुपए कीमत वाले पैकेटों की फर्म ए 500 व फर्म बी 800 और 40 रुपए कीमत वाले पैकेटों की फर्म ए 600 तथा फर्म बी 1000 की पूर्ति करती है। बाजार पूर्ति अनुसूची। बाजार पूर्ति अनुसूची में विभिन्न बाजार कीमतों पर विशिष्ट वस्तु की पूर्ति करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति मात्रा का योग प्रदर्शित किया जाता है। यदि बाजार में किसी वस्तु विशेष का उत्पादन करने वाली 2 ही फर्में हैं, फर्म ए और फर्म बी, जिनकी व्यक्तिगत पूर्ति तालिका अलग अलग दर्शाई गई है, बाजार की पूर्ति उपर्युक्त दोनों फर्मों द्वारा उपलब्ध पूर्ति के योग से इस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। 10 रुपए कीमत वाले पैकेटों की फर्म ए द्वारा पूर्ति 300 व फर्म बी द्वारा पूर्ति 400 है। बाजार की कुल पूर्ति इन दोनों का योग 300 + 400 बराबर 700 होगी। इसी प्रकार तालिका में अन्य विभिन्न कीमत वाले पैकेटों की पूर्ति भी दर्शाई गई है। बाजार पूर्ति वक्र। उपर्युक्त तालिका के आधार पर दोनों फर्मों ए और बी की पूर्ति मात्राओं के योग से प्राप्त कुल बाजार पूर्ति से जो वक्र खींचे जाते हैं, उन्हें बाजार पूर्ति वक्र कहते हैं। यह व्यक्तिगत फर्मों के पूर्ति वक्रों के क्षैतिज योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। रेखा चित्र में SM वक्र बाजार पूर्ति वक्र है। इसका धनात्मक ढाल वस्तु की कीमत और पूर्ति मात्रा के बीच प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध को दर्शाता है। उपरोक्त रेखा चित्र में X अक्ष पर बिस्किट पैकेटों की संख्या तथा Y अक्ष पर प्रति पैकेट कीमत को प्रदर्शित किया गया है। बाजार पूर्ति वक्र SM व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति वक्र SA और SB के क्षैतिज योग को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।